टाइम्स आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। संविधान के विपरीत क्या है? वो तो नियम प्रक्रिया के विपरीत है, इसलिए उनकी तरफ से आरोप आया। और वो जो उनने फाड़ा, सज्जन सिंह ने फाड़ा, दोनों का हमने विशेष अधिकार समिति को भेज दिया है। प्रकरण विचार समिति बनी, समिति विचार करेगी उसमें। नहीं तो क्या सदन में इस तरीके से फाड़ के फेंका जाना उचित है? नहीं, कहा उचित होता था क्यों भेजते? यदि उचित होता तो कार्रवाई के लिए क्यों भेजते? जो समिति बनी समिति को भेजा कार्रवाई के लिए। ये दोनों की कार्रवाई का विशेषाधिकार समिति कब तक जांच करके आपको? वो तो समिति बैठती है, वो हर महीने में 15 दिन में एक बार बैठती है, उनके सामने विषय जाता है, साक्ष्य होती है, तमाम सारी चीज़ें फुटेज देखी जाएगी, उनके भी बयान लिए जाएंगे, उससे कार्रवाई। आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने से लेकर अभी तक सारे कार्यक्रमों में नए और पुराने सारे विधायकों में सबसे अधिक उपस्थिति किनकी रही है और सबसे कम उपस्थिति वाले जो विधायक हैं उनको जागरूक करने के लिए कोई योजना है सदन? नहीं, मेरे स्पीकर बनने के बाद एक तो कोरोना का बहुत तेजी से आक्रमण हुआ, जो हम 1.5 साल तक झेलते रहे। विधानसभा की कार्रवाइयाँ के संचालन समय वाकई में बहुत कठिन, बहुत मुश्किल था। बाद में जो हमें अवसर मिला उसमें बार बार हम ये प्रयास कर रहे थे कि विधायकों का प्रशिक्षण हो, खासतौर पर नए विधायकों का, वो अपने को समय मिला नहीं। और हमने उसका दूसरा तरीका निकाला। हमने तरीका ये निकाला कि प्रश्नकाल जो हमारा सत्र चलता है, चाहे छोटा सत्र हो या बड़ा सत्र हो, उसमें एक हफ्ते में एक दिन केवल प्रश्न नए विधायकों के होंगे, एकदम नया, जो पहली बार का आया होगा उसका होगा। उसके अलावा किसी दूसरे का प्रश्न लेते नहीं, तो कम से कम उसको एक बार बोलने का मौका मिले। और उसमें दूसरा ये नियम बना दिया कि कोई जब हमारा प्रथम बार का विधायक कोई प्रश्न पूछ रहा, कोई बात कह रहा है, तो बगल वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ना उसकी बात लिखी जाएगी। सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं और उसी में अपना प्रश्न डालने लगते हैं। तो मैंने ये रोक लगा के रखी कि नहीं, वही पूछेगा, जितना समय लेगा मैं दूंगा, मैं मदद करूंगा उसकी, और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, उसको खुद पूछने के लिए। और बहुत अच्छा, इतना बेहतरीन रिस्पांस था हमारे नए विधायकों का, ऐसा लगा कि वो सीखना चाहते हैं। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ में आप बीजेपी राजनीति में आप सबसे आगे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 23 के चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमें नज़रिया तो हमारा नहीं है, हम उसी पार्टी के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक तौर हमारा नजरिया, हम मूल्यांकन करेंगे तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। मूल्यांकन आपको करने की आवश्यकता, जनता को करने की आवश्यकता। हमने अपना काम कर दिया। आप बतौर एक विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते, और हमने अपना काम कर दिया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी में 7 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के। अब उनका पता नहीं कैसे, उनका कहाँ से निकला मैं जानता नहीं, क्यों कहते हैं वो, ये भी मैं जानता नहीं। पर शायद वो इस आशा में हो कि उनके जो शब्द हैं, उस शब्दों को आप देखेंगे कि 7 इधर से सूट छिलवाए बैठे हैं और शपथ कमल नाथ लेंगे। और शायद ये इनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हमला कमल नाथ के ऊपर ही कर रहे हैं कि 7 इधर सूट सिलाएं, शपथ मैं ही लूंगा, शायद ये कहना चाहते, उसको आप लोग पकड़। मैंने कहा ना कि मैं उसे शांति का टापू भी नहीं बन जाए कि कुछ नहीं बोलना किसी को, और उसका कतई अर्थ ये नहीं कि बाजार भी नहीं बनने देना, जिसकी जो तबीयत है वो बोलता रहेगा। विधानसभा मतलब क्या है? फिर बाहर की आम सभाओं के मंच के भीतर और विधानसभा के भीतर, क्योंकि विधानसभा तो नियम प्रक्रिया से चलती है, हमारी परंपराओं से चलती है। हमारी पुरानी परंपराएं क्या, उसको देख करके हम चलाते हैं, नियम प्रक्रिया परंपराएं हैं। तो ऐसा करके किसी को छूट नहीं दी जा सकती है कि वो उसको जो तबीयत है वो बोलेगा। और जहाँ तक जिन विधायक जी का आपने नाम लिया, तो उनका निलंबन शायद इस कारण से हुआ कि एक आरोप लगाया उन्होंने। जब आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष की तरफ से चैलेंज आया कि जो आरोप लगाया है आपने पटल पे रखो, तो बोले हम पटल पे रखते हैं। तो हमने भी कहा कि मुझे पटल पे रखना तो रखो आप। और फिर आप उसमें कानूनी भाषा लिख के ले आए कि साहब हमने ये नहीं कहा, वो उसने कहा था। तो हमने कहा कानूनी भाषा पर चलाओ ना, जो आपने आरोप लगाया उसी को रखो ना यहाँ। तो दो आप जो भाषण दे रहे उसमें और जो आप लिख के दे रहे, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो माने वो बचाव की मुद्रा में आ गए कि नहीं, वो हमारी बात न पकड़ में आ गए, वहाँ हमने जो कह दिया वो न लगे, तो ये शायद ठीक नहीं है। इस कारण से कार्रवाई अभी तक विधानसभा के नियमों के विपरीत कितने विधायकों को आपने पाया जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो? केवल अभी तो एक ही किया, एक को किया निलंबन, एक को किया। इसके अलावा और कोई विधायक नहीं, अभी किसी कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं सब अच्छा, उनका अधिकार है बहिर्गमन करना, नारेबाजी करना, गर्भगृह में आना, ये सब अधिकार में उनके शामिल है। इसको कैसे रोक सकते हैं? वो तो अपन रोक नहीं सकते, पर उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए सबको मिल करके, अच्छा फिर इतना ही अच्छा होता यदि उनकी कार्रवाइयाँ, उनके कहे हुए शब्द इतने माने अच्छे होते, तो फिर उनकी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया होता?
यदि उनको निलंबित कर दिया था, वो सरकार की तरफ संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव आया, ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव हुआ। हमारा आदेश में नहीं था, वो तो ध्वनिमत से पारित हुआ। और यदि मैं जो कह रहा हूँ, यदि ऐसा इतना अच्छा होता, उनका एक्टिविटी होती, इतना अच्छा काम हुआ होता, तो पूरी कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ता। और एक दिन भी उसके निलंबन के बाद से सत्र की समाप्ति पर किसी दिन किसी कांग्रेस के विधायक ने एक भी प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया कि साहब उनका निलंबन वापस किया। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। अब अंदाजा लगा लीजिए। अध्यक्ष जी, पूरा सदन साक्षी हुआ इसका कि उस दिन नरोत्तम मिश्रा ने भी संविधान की कॉपी जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता की तरफ फेंकी थी, तो क्या वो उसको आप हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।